Hi students, welcome back to my YouTube channel Super 20R। Dear students, हम आपके लिए 10th क्लास का मैथमेटिक्स सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं चैप्टर 1 ऑनवर्ड्स। हमारा जो पहला चैप्टर है वो हमारे पास रियल नंबर्स है और रियल नंबर के हम बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे सो दैट आपको बहुत ही अच्छा लगे कि हमें बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ में आ रही है। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, तो हम रियल नंबर्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। एक्चुअली क्या है कि जब हम रियल नंबर्स कर रहे होते हैं तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें ऐसी होती है जो स्टूडेंट्स को नहीं आती, जिससे स्टूडेंट को मैथमेटिक्स डिफिकल्ट लगने लग जाता है। आज हम अपने इस चैनल के थ्रू आपको बेसिक चीज़ों से रूबरू कराएंगे, बेसिक चीज़ें आपको समझ में आएगी। बेसिक चीज़ें में सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि आपको नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। जब आपको नंबर सिस्टम के बारे में नॉलेज होगी तब आप जा कर के चीज़ें समझ पाएंगे कि क्वेश्चंस हमें कैसे करने होते हैं। क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको लोअर क्लासेस की चीज़ें ऐसी लग रही होती है कि हमें आती है, लेकिन फिर भी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन्हें हम नहीं समझ पाते हैं। जैसे हम नॉर्मली बात करें तो हम नॉर्मली बात करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में बात। एज यू नो कि नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं, तो आप यही कहेंगे कि नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स होते हैं, द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1। हम ये चीज यहां से डिस्कस करेंगे, द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। या दूसरी डेफिनेशन यदि आप देना चाहें तो ये भी कह सकते हैं, द काउंटिंग नंबर्स are known as natural numbers। राइट, अब 1 2 3 4 5 एंड सो ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। यदि हम बात करते हैं किसकी, होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स हमारे पास होते हैं द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0, द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है दैट इज इंटीजर्स। और इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, all the positive and negative natural numbers including 0 is called integers। जब आपसे इस चीज के बारे में बात की जाती है कि एक्चुअल में हमारे पास इंटीजर क्या होता है, तो आप या तो आपको क्लियरली डेफिनेशन का पता नहीं होता कि हमारे पास इंटीजर्स की डेफिनेशन होती क्या है, या आप उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएं। देखिए, जो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स हैं, डेफिनेशन या तो आपने कर ली, लेकिन आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। एक्चुअली क्या है कि जो नंबर लाइन हमारे पास होती है, नंबर लाइन, इस नंबर लाइन के ऊपर जो आप चीज़ें, जो आप नंबर्स देखते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, इस टाइप से जो भी हम देख रहे हैं, तो वो नंबर, जैसे हम यहाँ पर नंबर लाइन पे बात करें, ऑन नंबर लाइन, तो देखिए ये जो हमारे पास नंबर दिख रहे हैं 1
3, 4, हमें ये पता है कि ये नेचुरल नंबर्स हैं। यदि हम यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है होल नंबर्स। और ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, हम एक्चुअली जो इंटीजर हमारे पास होता है, इंटीजर, इस इंटीजर को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। और पूर्णांक का मतलब होता है हमारे पास, यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो पूर्ण अंक। और पूर्ण को हम बोलते हैं कंप्लीट नंबर। अंक का मतलब नंबर होता है। तो इट मीन्स जो इंटीजर हमारे पास होता है वो हम ये कहेंगे कि इंटीजर कंप्लीट नंबर होता है। तो कंप्लीट नंबर जो आपको दिख रहा है ये 1, 2, 3, 4, 0, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ये कंप्लीट नंबर है। क्योंकि यदि यहाँ पर आपके पास ये पूछ लिया जाए कि क्या 1.5 कंप्लीट नंबर है, तो आपको 1.5 इज नॉट ए कंप्लीट नंबर। तो हमारे पास जो इंटीजर्स होते हैं, तो आप उसको दूसरे फॉर्म में यदि अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो आप ये भी कह सकते हैं कि इंटीजर हमारे पास कंप्लीट नंबर होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। डेफिनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग 0। तो इस तरीके से हम इसको इंटीजर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेचुरल नंबर को भी हम यही चीज समझ सकते हैं कि काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारे पास होते हैं। यहाँ से मैंने आपको नंबर लाइन पे चीजों को समझाने की कोशिश की, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करते हैं इंटीजर्स के बाद हमारे पास आ जाता है दैट इज ओड नंबर एंड इवन नंबर्स। यहां पर हम जो नंबर सिस्टम में बात कर रहे थे, हम बात कर रहे हैं ओड नंबर्स। द नंबर which are not divisible by 2, the number which are not divisible by 2। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हो कि जो नंबर्स 2 की टेबल में नहीं आते उसको हम बोलते हैं ओड नंबर्स। द नंबर्स विच आर नॉट, नंबर सही, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, लाइक 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, राइट। द नंबर विच इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 2, ये भी आप बोल सकते हो। दूसरी डेफिनेशन यदि आप कहना चाहो, द numbers which are not multiple of 2, राइट, उसको हम ओड नंबर्स कह सकते हैं। इवन नंबर द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल यदि हम लें यहाँ पर 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, जो प्राइम नंबर्स की हम बात करें तो आप ये कह सकते हो कि ऐसे नंबर्स जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, या द नंबर विच आर हैविंग 2 फैक्टर्स itself and 1। द नंबर्स which are having 2 factors, i.e. itself and 1, उसको हम प्राइम नंबर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर में हम 2, 3, 5, 7 यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं तो ये हमारे पास है 11, 13 एंड सो ऑन। एंड 2 जो है हमारे पास ओनली इवन प्राइम नंबर होता है।
2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहां पर किसकी, प्राइम नंबर के बाद को प्राइम नंबर्स। को प्राइम एक्चुअली क्या है कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे यहां पर रियल नंबर्स के, तो वहां पर हमें को प्राइम नंबर की डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी और प्राइम नंबर्स की भी हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो वी शुड इजीली अंडरस्टैंड कि हमारे पास प्राइम नंबर क्या है या को प्राइम नंबर क्या है। जितने अच्छे तरीके से आप इन चीजों को समझ पाएंगे यहाँ पर, उतना हमारे पास, हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे एक्सरसाइज के, तो उसमें आपको गारंटेड बेनिफिट होगा। तो को प्राइम नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे द टू नंबर्स whose HCF is 1। ऐसे दो नंबर जिनके HCF 1 होता है उसको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे आप, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास वो प्राइम नंबर ही हो, हम कहें कि यहाँ पर 2 और 3 यदि हम दो नंबर ले लेते हैं तो इनका यदि हम HCF फाइंड करते हैं तो वो 1 आएगा। आप यहां पर 3 और 4 का HCF भी यदि फाइंड आउट करोगे, HCF ऑफ 3 एंड 4, तो उनका HCF भी 1 आएगा। तो ऐसे कोई भी टू नंबर, अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि 2 और 3 ठीक है दोनों प्राइम नंबर्स हैं, बट हम देख रहे हैं कि दोनों के अंदर जो HCF फाइंड करते हैं, दोनों का HCF मींस दोनों के अंदर जो चीज हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 है। और यहां पर हम बात करेंगे 3 तो प्राइम नंबर है लेकिन 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर, लेकिन फिर भी उन दोनों का HCF जो आएगा वो 1 आएगा। हम जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपको HCF निकालना भी सिखाएंगे कि हम HCF डिवीजन मेथड से हम कैसे निकाल सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं। ये दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे। हालांकि हमारे सिलेबस के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो हम ज्यादा जो फोकस करेंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन पे है, लेकिन जो नॉर्मल बेसिक चीजें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, सो दैट हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सके। अब हम यहाँ पर प्राइम नंबर्स के साथ, को प्राइम नंबर्स के साथ साथ न्यू जो हमारे पास है दैट इज ट्विन प्राइम्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट इज ट्विन प्राइम नंबर्स। आपको बता दूं कि जो ट्विन प्राइम नंबर्स हमारे पास है, ऐसे जो दो प्राइम नंबर्स जो कंसेक्यूटिव हो बट उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का होना चाहिए, उनको ट्विन प्राइम नंबर्स बोलते हैं। द टू प्राइम नंबर्स, the difference between them is 2। the two consecutive वर्ड यूज कर सकते हो आप यहां पर, टू कंसेक्यूटिव होता है लगातार प्राइम नंबर्स जिनके डिफरेंस 2 है। जैसे यदि हम ये कहें कि 3 और 5 ये ट्विन प्राइम है, 5 और 7 ये भी ट्विन प्राइम है, उसके बाद 11 एंड 13 ये भी ट्विन प्राइम है। इवन इफ यू आर थिंकिंग कि 2 और 3 ट्विन प्राइम है, तो आप कहेंगे नहीं ये ट्विन प्राइम नहीं है। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कंसेक्यूटिव हो, लगातार हो और डिफरेंस बिटवीन देम 2 हो। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, दैट इज नोन एज द ट्विन प्राइम नंबर्स। आई होप यू आर गेटिंग ओके। तो हम यहां पर नेक्स्ट जो फर्दर डिस्कस करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा, दैट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर की मैक्सिमम बच्चे जो डेफिनेशन ध्यान रखते हैं वो यही ध्यान रखते हैं कि द नंबर विच आर in the form of
P upon Q, where Q is not equal to 0 and P and Q are integers. ठीक है, बट हमारे पास एक और भी डेफिनेशन होती है, क्या? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, या द नंबर भी कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. द नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे इट इज की जगह आप ये भी कह सकते थे, द नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. अभी आपने 9th क्लास के अंदर जैसे देखा होगा कि हम जैसे 10/3 आपके पास कोई भी एक नंबर होता है, जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो 3.333 एंड सो ऑन चल रहा होता है, जिसको आप 3.3 बार भी लिख देते हैं. तो दिस टाइप ऑफ नंबर विल बी ए रैशनल नंबर. दैट इज द अनदर डेफिनेशन. यू कैन सी कि हमारे पास ये रैशनल नंबर होता है. फिर हम बात करते हैं किसकी? इर्रेशनल नंबर की. तो आपको इर्रेशनल नंबर के बारे में भी पता होना चाहिए. इर्रेशनल नंबर्स, ये डेफिनेशन क्या होगी? द नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating. The numbers which are non-terminating and non-repeating. For example, आप यदि यहाँ से लेना चाहें √2, √3, √5, √7, pi, etc. यदि आप फिर भी ये चाहते हैं कि मैं कुछ इनके अलावा कोई नंबर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 1.100, 1000, 10000 एंड सो ऑन. ऐसे हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं. आपके पास इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, लाइक 2 और 3 के बीच में आप 5 इरेशनल नंबर लिख के दिखाओ, तो आप वो भी दिखा सकते हैं. लाइक हम बात करें यहाँ पर 2 और 3 की, तो वो हम अपनी इच्छा अनुसार अपने नंबर्स, इरेशनल नंबर शो कर सकते हैं. राइट, लाइक ये 1 और 2 है आपके पास, इनके बीच में आप 1.100, 1000 एंड सो ऑन. ऐसे 1.20, 2000, 2000 एंड सो ऑन. 1.312, 3120, 3120 एंड सो ऑन. आपकी इच्छा है, आप एंड सो ऑन तो जाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. ठीक है, आपको बता दूं, नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग जो होता है कि वो जब हम उसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 ना आए, उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं. ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग आप समझे. इट इज नॉन टर्मिनेटिंग कि हमने उसे जब डिवाइड करने की कोशिश की, सॉल्व करने की कोशिश की, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया. एंड नॉन रिपीटिंग का मतलब रिपीट नहीं हो रहा है. So that is known as the definition of the irrational number. ठीक है, और हम अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे, रियल नंबर्स पे आ जाते हैं. रियल नंबर्स, क्योंकि हमें नंबर सिस्टम में वर्क करते हुए हमें रियल नंबर्स तक पहुंचना था, तो इसलिए हम यहां पर जो रियल नंबर्स की बात करेंगे, तो ऑल द रैशनल and irrational numbers, all the rational and irrational numbers are real numbers. जितने भी हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर्स हैं उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं. ठीक है, हम
यहाँ पर नंबर्स की बात करें, आर रियल नंबर्स, राइट। तो उसमें हम रियल नंबर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास 2 भी आ सकता है, 2/3 भी आ सकता है, 5/7 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, 0/1, इट मीन 0 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, एंड सो ऑन. We can have lot many examples related to the real numbers, as you know. नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक और भी चीज पूछी जाती है, दैट इज द कंपोजिट नंबर्स. कंपोजिट नंबर्स की हम बात कर रहे हैं. तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? द नंबर्स विच आर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स. द नंबर विच आर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स. क्योंकि हम 2 फैक्टर्स किस में होते हैं, हमारे पास 2 फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर्स में, राइट. लेकिन मोर देन 2 फैक्टर्स का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा कि 3, 4 हमारे पास फैक्टर्स हो सकते हैं. यदि हम यहां से स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की हम बात करें, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है, तो वो हमारे पास 4 होता है. क्योंकि इसके यदि हम फैक्टर्स की बात करते हैं, वो हमारे पास 1, 2 एंड 4 होगा. तो ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है. ऐसे हमारे पास स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर होगा. आप इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे, एलसीएम के, एचसीएफ के. द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर आपके पास क्या होगा? 10. क्योंकि 10 के जो फैक्टर्स होते हैं वो 1, 2, 5 एंड 10 होते हैं. ये स्मॉलेस्ट हमारे पास 2 डिजिट कंपोजिट नंबर है, राइट. तो इस तरीके से हम जो बात कर सकते हैं वो कंपोजिट नंबर के बारे में हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं. एक और नई चीज है जो मोस्टली कम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मोस्टली कम स्टूडेंट्स को पता होता है, दैट इज नोन एज द परफेक्ट नंबर. नंबर सिस्टम में ये चीज भी आती है. परफेक्ट नंबर होता क्या है? द नंबर सम ऑफ whose factors, the number sum of whose factors is equal to the number except itself, right. The number sum of whose factors is equal to the number except itself. यदि हम परफेक्ट नंबर की बात करें तो परफेक्ट नंबर हमारे पास 1 to 100 बहुत ही कम है. हम यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसके बारे में, कि हमारे पास एक परफेक्ट नंबर है, दैट इज 6. 6 इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर. ठीक है, आप वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट होता रहेगा. हम जो चीजें आपको बता रहे हैं, जो मैं आपको वीडियो लेके आ रहा हूं, उसमें आपके बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे. आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, स्पेशली मैं 10th स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं फिलहाल तो, लेकिन यदि 10th क्लास से मतलब 9th क्लास के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को फॉलो करेंगे, या हायर क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो इसको फॉलो करेंगे और वीडियो को देखेंगे, तो आपको भी इसके अंदर बेनिफिट होगा. क्योंकि इस वीडियो के बिहाफ पर आप अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने क्वांटिटेटिव जो मैथ्स है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. क्योंकि मैं आपको बहुत सारी बेसिक चीजें ऐसी समझाऊंगा जिससे कि आप जो
HTET है, CTET है, इस तरह के जो एग्ज़ाम्स हैं, रेलवेज़ के एग्ज़ाम्स हैं, उनमें भी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो आप कंटिन्यूसली फॉलो करके रखें जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी मैंने आपको परफेक्ट नंबर के बारे में बताया कि द परफेक्ट नंबर सम ऑफ हुज फैक्टर्स इज इक्वल टू द नंबर एक्सेप्ट इटसेल्फ। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया 6 का। देखिए बच्चों 6 जो हमारे पास है, हम इसके फैक्टर्स यदि देखते हैं तो 1, 2, 3 एंड 6। मैंने आपको ये बोला कि सम ऑफ हुज फैक्टर्स एक्सेप्ट इटसेल्फ, तो इसका इटसेल्फ का मतलब हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स 1 + 2 + 3 की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास तो 6 हो गया है। तो इट मीन्स ये हमारे पास एक परफेक्ट नंबर है। ऐसे ही हम 28 भी ले सकते हैं। 28 के यदि हम फैक्टर्स देखते हैं 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28, ये 28 के फैक्टर्स हैं और हम 28 को तो लेंगे नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एक्सेप्ट इटसेल्फ की बात कर रहे हैं हम। एंड यदि हम इनका सम करते हैं 1 + 2 + 4 + 7 + 14, तो यू कैन सी 1 + 2 is 3, 3 + 4 is 7, और 7 + 7 is 14, and 14 + 14 is 28. Yes, 28 is also a perfect number. तो ये हमने आज जो डिस्कस किया है वो नंबर सिस्टम के बारे में बात की। नंबर सिस्टम में हम जो बात करते हैं वो रियल नंबर्स तक पहुंचना था आज हमने। हालांकि इसमें हम जब 11th क्लास में आ जाएंगे तो रियल नंबर्स के साथ साथ हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर भी ऐड हो जाएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 चीजें होती है हमारे पास, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स। तो हम नेक्स्ट जो 11th क्लास का वीडियो आप हमारा देखोगे, जब वहां पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा हूँगा, तो आप 2 चीजें और नई सीखने को मिलेगी आपको। कि रियल नंबर तो आपको पता ही है कि रियल नंबर्स हमारे पास ये होता है। नेक्स्ट हम वहां पर डिस्कस करेंगे इमेजिनरी नंबर्स, और रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स मिलकर के चीज बनाते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हायर स्टडीज, मतलब हायर स्टडीज का मतलब है क्लास 11th के अंदर चीजें डिस्कस की जाती है, नंबर सिस्टम में ही है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि 10th क्लास में हमने रियल नंबर्स तक ही पढ़ा है। नेक्स्ट हम इमेजिनरी नंबर के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर हम मिल करके बनाते हैं। जैसे मुझे ये पता है कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, ये भी चीज एक हल्का सा डिस्कस मैं कर देता हूं कि एक्चुअली इमेजिनरी नंबर्स होते क्या हैं। क्यों? क्योंकि आपने ये कहीं ना कहीं जो इमेजिनरी नंबर्स के बारे में जो हम बात करते हैं, तो इसको बच्चे नॉन रियल नंबर्स कह देते हैं, ठीक है। और नॉन रियल नंबर्स क्या होता है, जब अंडर रूट के अंदर माइनस कोई भी वैल्यू आ जाती है, उसको हम नॉन रियल नंबर्स बोलते हैं, एज यू नो। बट हम इमेजिनरी नंबर्स के बारे में बात करते हैं, तो इमेजिनरी नंबर्स का मतलब होता है अंडर रूट -1, और 11th क्लास में हम इसका एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज आयोटा। तो यदि कोई भी नंबर आयोटा की फॉर्म में होता है तो उसको हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं, या उसको हम रियल नंबर्स कहते हैं, यू शुड नो। और रियल और इमेजिनरी बन के, जैसे मान लो एक 3 नंबर है, दैट इज द रियल नंबर, और मैंने लिख दिया 2 आयोटा, ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों मिलकर के हमारे पास क्या बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो मैंने आज आपको रियल नंबर समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप काफी अच्छा सीख पाएंगे, और मैं इस वीडियो में छोटी से छोटी और बड़े लेवल पे भी जो चीजें आएंगी वो हम कंटिन्यूसली डिस्कस करते रहेंगे। एनसीईआरटी को हम फॉलो करेंगे, और साथ में स्पेशल जो वीडियो बनाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी वीडियो आपको हम बनाते रहेंगे। तो आप एनसीईआरटी भी इसको फॉलो कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं बार बार आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यूसली हम बनाते रहेंगे, तो वो वीडियो आप तक पहुंच जाएगी, जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए।
थैंक यू वेरी मच।